गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और पहला मुद्दा है दोस्तों कि विधानसभा में प्रश्न उठाया गया है, समस्त शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों, प्रश्न किसने उठाया है, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है, किन तथ्यों के आधार पर जानकारी मांगी गई है, एक पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा कि गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए किस प्रकार से आगे की कार्यवाही की है, इसके संबंध में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो और दोस्तों, दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, और जिसे कि कंडक्ट करवा रहा है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, वर्ग 1 और 2 की भी पीवी के द्वारा कंडक्ट की गई थी। लेकिन दोस्तों, जो वर्ग 3 का एग्जाम है, उसके एग्जाम होने के बाद में अलग अलग भर्ती करेगा ट्राइबल डिपार्टमेंट, और साथ में ही डीपीआई भी अपने अपने पदों के हिसाब से, और प्राइवेट विद्यालयों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, उससे संबंधित पूरी जानकारी क्या है और किस प्रकार का नेचर रहने वाला है पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एक पेपर की कटिंग के माध्यम से इसका विश्लेषणात्मक तरीके से बातचीत करने का प्रयास इसमें हम करेंगे। चलिए, पहले हम देख लेते हैं कि विधानसभा में किस प्रकार की जानकारी मांगी गई है। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, और ये प्रश्न पूछा गया है। और इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि विषय है प्रदेश में शिक्षकों के पदों की स्वीकृत संख्या की बात इसमें कही गई है। और विभाग है स्कूल शिक्षा, जैसा कि सभी जानते हैं। और उत्तर भेजने का जो अंतिम दिनांक है वो है 13 दिसंबर 2021। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 407। श्री ओमकार सिंह मरकाम के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था, जिनकी पिक्स आप ये देख पा रहे हैं कि ये ओमकार सिंह मरकाम है। और राज्य मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, इंदर सिंह परमार जी, उनसे ये सवाल किया गया है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने प्रश्न क्या दागे हैं। तो पहला तो यही है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें कितने भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं, वर्गवार जानकारी देवें। ठीक है दोस्तों, तो खाली और रिक्त पदों की जानकारी यहां पर मांगी गई है। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये हालांकि एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इससे काफी कुछ आगे की स्थिति क्लियर हो जाएगी। दूसरा है कि क्या शासन द्वारा विगत माह में वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के शिक्षकों की नियुक्ति की गई, नियुक्ति के बाद शेष रिक्त पदों पर अन्य चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, अगर हां तो कब तक और नहीं तो क्यों। तीसरा प्रश्न है, शासन द्वारा विगत माह में शिक्षकों की गई नियुक्ति में प्रदेश से बाहर कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है, नामवार वर्गवार बताएं। तो दोस्तों, हमने वर्ग 1 और 2 में भी देखा कि बहुत अधिक संख्या में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें आए और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो इन सभी की जानकारी मांगी गई है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया है सभी बीओस को, और फिर बीओस ने अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले जितने भी स्कूल हैं सभी प्राचार्यों को और उनसे मांगी गई है। तो इसमें दोस्तों अतिथि शिक्षकों को भी इंक्लूड किया गया है, और साथ में ही जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको भी इंक्लूड इसमें किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पात्रता परीक्षा जो वर्ग 3 है उसकी क्या क्या स्थिति है, और कब से कब तक इनका आवेदन किया जा सकता है, और साथ में ही इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की रहने वाली है, और किस प्रकार से डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट अपने जो है अलग अलग पद निकालेंगे, और प्राइवेट स्कूल इसमें किस प्रकार से इंक्लूड है। तो दोस्तों, आपके सामने एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, और इसकी दोस्तों हेडलाइन देख लें आप कि नए अभ्यर्थी जो है 14 दिसंबर से कर सकते हैं आवेदन। और ये सभी को मालूम है क्योंकि पीवी ने अपनी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लें। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीवी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए निर्देश, और जिन्होंने अभी रूल बुक नहीं देखी है तो वह संशोधित रूल बुक भी देख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। 2 जनवरी तक आवेदन में संशोधन, और 5 मार्च को होगी वर्ग 3 की परीक्षा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। चलिए, अब दोस्तों उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं, ये डेट वगैरह तो मालूम ही है कि 14 से 28 दिसंबर तक होगी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार
उनके विभाग में खाली प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है और अब केवल जो नए अभ्यर्थी हैं वही इसमें आवेदन करेंगे और उन्हीं से ये फीस वगैरह ली जाएगी। ठीक है, जो पुराने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी टोटल संख्या 6.5 लाख है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिशा निर्देश स्पष्ट किए हैं तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की यदि हम बात करें तो उन्होंने तो ये कह दिया कि ये भर्ती परीक्षा नहीं है बल्कि मात्र पात्रता परीक्षा है और परीक्षा के बाद जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जनजातीय कार्य विभाग है एवं अन्य जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि उसमें भी इनको इंक्लूड किया गया है, तो उनको मिलाकर के जो भी वो अपनी रिक्तियां निकालेंगे, जो भी वो अपनी भर्तियां निकालेंगे उसके आधार पर ही, मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अभ्यर्थी की समस्या थी कि क्या बीएड वालों को लिया जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ बीएड वालों को लिया जाएगा और उनको उसके बाद में जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो आप रूल बुक में देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक भर्ती परीक्षा नहीं है बल्कि पात्रता परीक्षा है। यहाँ पर प्राइवेट विद्यालयों में भी मौका दिया जाएगा, वो भी अपने पद निकालेंगे और साथ में ही जो सरकारी विद्यालय जनजातीय विभाग के हैं, डीपीआई के हैं, वो भी अपनी नियुक्ति करेंगे अपने अलग तरीके से और अलग अलग पदों की भर्ती के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयास केवल यही किए जाने चाहिए कि पदों में वृद्धि हो और अधिक से अधिक पद निकल करके सामने आए। अभी तक की स्थिति में देखा जाए दोस्तों तो 10,000 के करीब प्राथमिक शिक्षक में पद हैं, लेकिन एक आकलन के अनुसार यदि हम बात करें तो हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं और 90-91 हजार का डेटा हमारे सामने आता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों पद बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रयास किए जाएंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में भी काफी संख्या में पद आए। तो दोस्तों 2 जानकारियां थी बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।